हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा अपनी हर्सिल वैली की अनसुनी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 धाम साइकिल यात्रा में मेरा पहला धाम यमुनोत्री खत्म हो चुका था और मैं निकल गया था अपने दूसरे धाम गंगोत्री के लिए। और मेरे साथ थे गौतम भाई और राइडर विकास भंडारी। तो इस शानदार से सफर में हम पहुंचने वाले थे हर्सिल वैली। और तभी बात होती है गौतम भाई की सविता द राइडर दी से, जिनका कि हर्सिल में एक होम स्टे था और वो हमें इनवाइट करते हैं अपने होम स्टे में। और वो खुद एक साइकिलिस्ट है जिन्होंने इंडिया में सबसे पहली लड़की है वो जिन्होंने ऑल इंडिया साइकिल ट्रेवल और उमलिंगला पास कंप्लीट किया है। ज़्यादा न सोचते हुए हम भी इतने दिनों की थकान के बाद निकल जाते हैं हर्सिल वैली उनके होम स्टे में, जिसका नाम है द हर्सिल होम स्टे। और तभी हम तीनों के दिमाग में आया एक सवाल कि यार कहीं वहाँ रहने के पैसे तो नहीं पड़ेंगे, मगर ऐसा नहीं था। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं लूँगी। और फिर हम सब लोग बेफिक्र होकर निकल जाते हैं हर्सिल होम स्टे की तरफ। और कुछ देर में हम पहुंच जाते हैं हर्सिल होम स्टे में, जो कि था हर्सिल वैली के बगोरी गांव में। और वहां पहुंचकर हमने डिसाइड किया कि हम पहले अपना दूसरा धाम गंगोत्री कंप्लीट करेंगे, फिर वहां से आने के बाद 2-3 दिन हर्सिल में रुकेंगे। और अगले ही दिन हम निकल जाते हैं अपने दूसरे धाम गंगोत्री के लिए, जिसका व्लॉग की मेरे इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा। और 2 दिन गंगोत्री में रुकने के बाद हम वापस आ जाते हैं हर्सिल वैली में। गंगोत्री से आने के बाद एक दिन रेस्ट करके हम अगले दिन सुबह सुबह उठ के सबसे पहले करते अपने साइकिल की मरम्मत और उसको धो के एकदम चकाचक चमका देते हैं। और फिर उसके बाद मैं निकल जाता हूँ विकास भाई के साथ हर्सिल वैली को एक्सप्लोर करने। तो चलिए जानते हैं हर्सिल वैली के बारे में कुछ जानकारी जितने की हमें वहाँ जाके पता चली। हर्सिल वैली में बहती है भागीरथी नदी, जो कि अलकनंदा के साथ मिलकर देवप्रयाग से गंगा नदी बन जाती है, जो कि निकलती है गंगोत्री धाम के गौमुख ग्लेशियर से। पहले हर्सिल वैली को हरीश छिल्ला के नाम से जाना जाता था, जिसको कि बाद में एक अंग्रेजी अफसर विल्सन ने बदल के हर्सिल कर दिया था। और हर्सिल वैली 2 भागों में बंटी हुई है, एक हर्सिल और दूसरा बगोरी गांव, जहां की हम सब लोग रुके हुए थे द हर्सिल होम स्टे में। और बगोरी गांव में तिब्बतीन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग पूर्वज तिब्बत से आए हुए थे और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने उनको हर्सिल वैली में बगोरी गाँव में सेटल कर दिया था। और इंडियन गवर्नमेंट ने बगोरी गांव को फर्स्ट गंगा ग्राम यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ गांव घोषित किया है और इस गांव को क्लीनेस्ट विलेज का खिताब भी मिला हुआ है। हर्सिल वैली के चारों ओर है ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके हुए पहाड़ और देवदार के घने जंगल। और हर्सिल वैली में बने हुए हैं सेब के बड़े बड़े बगीचे, जिनमें की बहुत ही शानदार सेब होते हैं, जो कि यहाँ के लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे राज्यों में और विदेशों में भी। बगोरी गांव के लोगों का इनकम का सबसे बड़ा सोर्स है टूरिज्म। और उसके बाद ये लोग अपने जानवरों से ऊन निकाल के उसके गर्म कपड़े बना के बेचते हैं, क्योंकि हर्सिल वैली में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, पूरे साल भर में यहाँ ठंड रहती है। और अगर आप लोगों को पूरी हर्सिल वैली का व्यू एक साथ देखना है तो आपको जाना पड़ेगा लामा टॉप में, जो कि हर्सिल वैली से 3-4 किलोमीटर की हाइट पे है। और विकास और मैं गए थे वहाँ, लेकिन यार क्या ही शानदार नज़ारे देखने को मिले हमको पूरी हर्सिल वैली के। तो दोस्तों ये थी हमारी हर्सिल वैली की एक छोटी सी स्टोरी, जिसका कि पूरा क्रेडिट जाता है सविता द राइडर दी को, क्योंकि उन्होंने हमें ये महसूस होने ही नहीं दिया कि हम उनके होम स्टे में आए हैं। और उनके होम स्टे में उनके मम्मी पापा भी रहते हैं, उन्हीं लोगों ने हमको खाना बनाकर खिलाया था और पूरी सुविधा दी। हमको ये महसूस होने नहीं दिया कि हम घर से कहीं बाहर हैं। और यार सविता दी के पास इतना सारा काम होने के बावजूद भी उन्होंने हमको हर्सिल वैली घुमाया और साइकिलिंग के बारे में, टूरिज़्म के बारे में और एडवेंचर के बारे में उन्होंने हमको बहुत ही इंफॉर्मेशन दी, जो कि हमारे लाइफ टाइम तक काम आएगी। तो ये चीज़ें होती है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं ना, तो हमको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो हमें एक नया एक्सपीरियंस देते हैं, नई नई बातें बताते हैं। तो इन्हीं चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है आगे कुछ अलग करने का और आगे कुछ बड़ा करने का। और हर्सिल में इतने कमाल के दिनों को व्यतीत करने के बाद हम निकल जाते हैं अपने तीसरे धाम बाबा केदारनाथ धाम के लिए। और यार उस वहाँ से निकलने के बाद जब हम वहाँ से निकल रहे थे ना, तो जो मूवमेंट था ना यार, वो इस टाइम पे इतना इमोशनल टाइप का था ना कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यार उनके मम्मी पापा से आशीर्वाद लेके और उन्होंने हमको 100 रुपीज़ दिए, जो कि वो रुपए मैंने खर्च नहीं करे, वो मेरे पास अभी भी मैंने रखे हुए हैं। तो यार ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें कीमतों से बढ़ के होती है लाइफ में, तो वही इमोशन था वहाँ। तो यार बहुत ही शानदार जर्नी थी हमारी हर्सिल की। तो दोस्तों फिर हमने कंटिन्यू किया अपना तीसरा धाम।